अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बहुत ही खूबसूरत मोतियों वाली डोरी या मोतियों वाली लेस बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने फ़िरोज़ी कलर के मोती एक ऊन के धागे के ऊपर पिरो लिए हैं। आपको जितनी लंबी लेस या जितनी लंबी डोरी बनानी हो, आप उसी हिसाब से मोती उसके ऊपर पिरो लें। मोती पिरोने के बाद आपको एक क्रोशिया चाहिए। जिस भी कलर के मोती आप पिरोना चाहते हैं, और अगर आप रंग बिरंगी मोती इसके ऊपर डालना चाहते हैं मुख्तलिफ कलर में, मल्टी कलर में, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये थोड़े से मोती इस ऊन के धागे के ऊपर पिरो लिए हैं। अभी इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा धागा आप इस तरह से उंगली के ऊपर लपेट लीजिए। अभी जो पहली गिरा है, जो पहली चेन है, वो आपने किस तरह से लेनी है, ये देखिए इस तरह से। ये एक चेन पहली, ये पहली नॉट बोलते हैं आप इसको, पहली गिरा। इसके बाद ये जो फालतू धागा है इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे और हाथ के साथ इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इस धागे के अंदर से दोबारा से हम अपनी हुक को गुजार लेंगे। दोबारा से हुक को गुजारेंगे और एक और धागे को इन दोनों चेन या स्टिच के अंदर से गुजार लेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला स्टिच। अभी मज़ीद जो दो धागे हमारे हाथ में हैं उनमें से एक धागे को हम उठाएंगे। जब वो दो धागे हो जाएंगे तो क्रोशिया से अब दोबारा से धागा लपेट के लाएंगे और इन दोनों धागों के अंदर से गुजार लेंगे। अभी ये दोबारा से एक धागा हो चुका है। अब एक धागे को नीचे से उठाएंगे और उसके बाद इन दोनों धागों में से नए धागे को हुक के ऊपर लपेटते हुए गुजारते जाएंगे। तो ये सिंपल जो हमारी चेन बनती है, जंजीर बनती है, ये उससे ज़रा सा मुख्तलिफ होगी। ये देखिए, ये इस तरह से आपको दिखेगी जैसे कोई चुटिया होती है गुंदी हुई, बिल्कुल उस तरह से। अभी इन दो धागों में से एक धागा उठाएंगे और फिर उन दोनों धागों में से हुक को गुजारते जाएंगे। अब दोबारा से हम एक धागा उठाएंगे और एक को नीचे छोड़ देंगे। इसी स्टेप को अपने दोहराना है। जितना आप इसमें गैप रखना चाहते हैं उतने ही आप इसके स्टिच या चेन या जंजीर इस तरह से गैप के लिए छोड़ते जाएंगे। अभी मोती को आगे किया और दोबारा से वही आपने स्टेप दोहराया। एक धागा, अभी दोबारा नीचे से एक धागा उठाएंगे। ये हमारे पास हो गए दो चेन। दो चेन में से नए धागे को लाते हुए गुजार देंगे। दोबारा से नीचे से एक स्टिच को उठाएंगे, एक चेन को उठाएंगे और इस तरह से हुक के अंदर से गुजारते जाएंगे। अभी मैं इनके दरमियान में 7 से 8 चेन का गैप दे रही हूँ। आप अगर इसको क्लोज रखना चाहते हैं 3 से 4 चेन का गैप भी दे सकते हैं। पहले आप एक चेन बना के देख लें कि कितनी चेन का जो फासला रखने से जो है आपके मोतियों के दरमियान में कितना डिस्टेंस आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी दोबारा से नीचे से एक धागा लेंगे और इस तरह से नए धागे को उसके अंदर से गुजार लेंगे। आप चाहें तो जो जरी वाली, जो तिले वाली डोरी होती है ऊन की मोटाई के बराबर, आप उसके साथ भी इन मोतियों को पिरो सकते हैं। वो मुख्तलिफ कलर में अवेलेबल होती है, जो पीको मशीन पे यूज़ होती हैं। अभी ये मोती इसके अंदर इस तरह से आपने ऐड करना है। हमेशा जब आपने इस टांके में से ये देखिए गुजारना है तो आपके पास दो चेन होनी चाहिए, दो कड़ियाँ होनी चाहिए। दो कड़ियों में से नए धागे को आप लाके गुजारेंगे और उसके बाद पहले वाले धागे को आप उठाएंगे। अगर आप दूसरे धागे वाले को उठाएंगे तो आपके मोती का जो रुख है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ये पहला धागा आपने उठाना है ताकि तमाम जो आपके मोती हैं वो एक ही तरफ, जो ये हमारे पास लेस बन रही है या डोरी बन रही है, इसके एक ही तरफ रहें। तो इसी चीज़ को आप देखते जाए, इसी तरीके से आप इसको मुकम्मल करें। आप इसमें मोतियों का साइज़ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपने क्रोशिया का साइज़ भी
बड़ा या छोटा रख सकते हैं अपने धागे के हिसाब से या अपनी डोरी के हिसाब से। तो इस तरह से हर बार आपने पहले वाली चेन को उठाना है। ये देखिए, जब एक चेन हमारे पास रह जाएगी तो आपने पहले वाली जो पहले साथ ही मौजूद है उस चेन को उठाना है। अगर आपने एक सीध में डोरी में मोती लगाने हैं एक साइड पे। हर 8 स्टिच के बाद, हर 8 जो है वो चेन के बाद मैं एक मोती को इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी गैप इसमें रखना चाहें आप रख सकते हैं। जितने कलर के मोती भी आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। ये डोरी जो मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ, इस डोरी को आप बच्चों की फ़्रॉक या बड़ों की फ़्रॉक्स के नीचे भी लगा सकते हैं। आपको बार बार एक ही मोती को लेके अलग अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस हिसाब से जितने कलर में भी मोती लेने हैं, बीड्स या सीड बीड्स, आप उनको पहले इस तरह से एक डोरी के अंदर पिरो लीजिए अच्छे तरीके से और उसके बाद आप इनको बुनना स्टार्ट करें। बुनाई के बाद आप इनको अपने कपड़ों के साथ आम सुई धागे की मदद से भी अटैच कर सकते हैं और मशीन के जो पाइपिंग वाला पैर होता है हाफ बूट, उसके साथ भी आप इनको इजीली जो है वो अपने कपड़ों के ऊपर लगा सकते हैं। हर दफ़ा आपने पहले वाले धागे को उठाना है और इस तरह से उन दोनों धागों के अंदर से एक नए धागे को गुजारते जाना है। तो जितना भी गैप आप इसके अंदर रखना चाहते हैं आप उसके अंदर रख सकते हैं। आप इस डोरी को, इस लेस को सादा सुई की मदद से, सुई धागे की मदद से बहुत इजीली लगा सकते हैं और आप चाहें तो सिलाई मशीन की मदद से भी इसको लगा सकते हैं। आप इसको 3-4 तरीके से बना सकते हैं। ऊपर जो आपको गोल्डन मोतियों के साथ डोरी नज़र आ रही है वो मैंने सिंपल बहुत कम फासला रखते हुए छोटे जो मोती हैं वो मैंने बुने हैं और यहाँ पे जो मैं बुनाई कर रही हूँ इसमें मैं पहले उसी तरीके से मोतियों को पिरोऊंगी और उसके बाद इनकी बुनाई करने के बाद इनकी साइड पे थोड़ा थोड़ा सा हम डिज़ाइन बनाएंगे ताकि वो पहले बनी हुई डोरी से ज़रा मुख्तलिफ दिखें। ये देखिए बहुत खूबसूरती से ये बनती है। आप इसको ऊपर की तरफ रख के भी अगर लगाना चाहें कपड़ों के चाक या दामन पे तो आप ऊपर रख के भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो नीचे की तरफ रख के भी इसको लगा सकते हैं पाइपिंग की तरह या लेस की तरह। और बहुत ही ये खूबसूरत लगते हैं। आप इसको लाजमी बनाइए अपने और अपने बच्चियों के कपड़ों के लिए, स्पेशली दुपट्टों के ऊपर लगाने के लिए ये बहुत ही यूनिक आइडिया है। दुपट्टों के जो 2 छोटे पल्लू होते हैं उन पे अगर आप इस तरह की मैचिंग कपड़ों के साथ बना के डोरी या लेस मोती वाली लगाएं। आप इसमें घुंघरू भी पिरो सकते हैं, जो छोटे छोटे घुंघरू आते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन के आते हैं, मुख्तलिफ कलर के आते हैं। आप इसमें वो भी पिरो के इस तरह से डोरी बना सकते हैं और इस डोरी को आप अपने कपड़ों के ऊपर अटैच कर सकते हैं, दुपट्टों के ऊपर अटैच कर सकते हैं। छोटी बच्चियों के लिए आप हेड बैंड या हेयर बैंड वगैरह बनाने में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत मजबूती से लगते हैं। और दिखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अभी सादा हमने इसको बिल्कुल सादा डोरी बनानी है। मज़ीद इसकी अगली डिज़ाइनिंग के लिए जितनी भी लंबाई आपको दरकार हो अपने कपड़ों पर लगाने के लिए उतना तैयार करने के बाद डिज़ाइन, अभी जितना हमने गैप दिया है हर 2 मोती के दरमियान में 8 चेन का गैप दिया है, 8 स्टिच का गैप दिया है, तो इतना ही दोबारा से 8 स्टिच मैंने बुनाई किए हैं बिल्कुल प्लेन में। उसमें आपने सादा जो जंजीर बनती है वो बनाई है और हर 2 मोती के सेंटर में आपने अपनी इस हुक को एंटर करके धागे को, जो बुनाई वाला हमारा धागा है उसको लेके आना है फ्रंट पे और इस तरह से उसके अंदर से निकाल के दोबारा धागे को सिंगल कर लेना है। अब इस सिंगल धागे की चेन बनाते जाएंगे और हर मोती के गिर्द ये
चेन जो है वो बनती जाएगी। ये देखिए इस तरह से सादा बिल्कुल जंजीर बनानी है आपने, जो कि बेसिक है। ये 8 स्टिच लेके मैंने हर 2 मोती के दरमियान इस तरह से, ये देखिए 8 ही स्टिच का गैप रखा है मैंने, 8 चेन का गैप है। और हर 2 मोती के गैप के जो दरमियान में इस तरह से आपने हुक को ले जाके धागे को बाहर की तरफ लेके आना है, फ्रंट की तरफ। और दोबारा से इन 2 धागों को आपने एक करना है। इनके अंदर से एक बार धागा को गुजारेंगे तो ये चेन सिंगल धागे की हो जाएगी। दोबारा से आप जिस भी साइज़ का मोती इस पे लगा रहे हैं, आप अपनी जंजीर बनाने के बाद उस मोती के गिर्द रख के देख सकते हैं कि मुझे कितनी लंबी चेन दरकार है, कितनी लंबी जंजीर दरकार है, उतनी ही जंजीर फिर आप बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये लेस दिखेगी। आप इसको फ्रॉक के घेरों पे, कमीज़ के दामन पे, स्लीव्स पे, गले पे बना के लगा सकते हैं। इस तरह से ये देखिए सेंटर में से हुक को नीचे ले जाएंगे और धागे को फ्रंट की तरफ लेके आएंगे इस तरह से। अब ये 2 धागे हैं, हमें 2 धागे की जंजीर नहीं चाहिए, 1 धागे की चाहिए। तो इसमें से धागे को गुजार के 2 को 1 कर लेंगे। ये बुनाई के बाद 1 धागा रह जाएगा। अब दोबारा से इसकी 8 चेन की जंजीर बनाएंगे और इसी को अपनी डोरी के एंड तक बना लेंगे। आप चाहें तो इस जंजीर को डबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फिरोजी मोती लगाए हैं, इसके नीचे आप किसी और कलर के मोती लगा के दोबारा से उसके अतराफ में इस तरह की चेन बना सकते हैं। ये इस तरह की दिखेगी। ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। तो मिनटों में आसानी से ये तैयार हो जाती है। आप किसी भी कलर के मोती, किसी भी कलर के धागे के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। अभी मैं आपको गोल्डन मोतियों के साथ बना के दिखाऊंगी उसी तरह से बिल्कुल। इसमें हम बिल्कुल सादा मोतियों को बहुत ही कम गैप के साथ जो है वो पिरोएंगे। फालतू धागे को बैक की तरफ ले जाएंगे और इसमें से दोबारा हम अपनी नीडल को या हुक को गुजारेंगे। तो हर 2 चेन के अंदर से ये देखिए इस तरह से गुजरा और दोबारा नीचे से 1 चेन आपने उठा लेनी है और पहले वाले स्टेप को ही दोहराते हुए आपने ऐसा करना है। मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ कि आपने स्टार्ट किस तरह से लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने हुक को घुमाया, पहला स्टिच नॉट वाला। अभी फालतू धागे को नीचे की तरफ ले जाएंगे और इसके अंदर से हुक को गुजारेंगे और फिर इन दोनों चेन के अंदर से क्रोशिया को गुजारते हुए दोबारा नीचे से एक चेन को उठा लेंगे। फिर जब एक चेन हो जाएगी फिर हम नीचे से एक चेन उठाएंगे और फिर हर 2 चेन के अंदर से हम धागे को गुजारेंगे। तो पहले 8 चेन का फासला था, 8 जंजीर जो बनाई थी हमने गैप के लिए। यहाँ पे हम 3 से 4 चेन जो लेंगे और उसके बाद एक एक मोती का इजाफा करते जाएंगे। ये देखिए एक धागा आपने नीचे से उठाना है, ये बुनाई के बाद आया। फिर एक नीचे से आपने उठाना है, पहले वाले मौजूद 2 धागों में से 2 स्टिच में से एक स्टिच आपने उठा लेना है और हर 4 स्टिच के बाद, हर 4 चेन के बाद आपने मोती का इजाफा करके बाकी बुनाई बिल्कुल उसी तरह से आपने करनी है। इस तरह से तमाम मोती एक ही रुख की तरफ आएंगे। अब दोबारा से नीचे से आपने एक स्टिच को उठा लेना है और बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसकी बुनाई करनी है। सिर्फ हमने इसमें मोतियों के दरमियान में जो फासला है वो कम रखा है। बिल्कुल अगर आप जोड़ के लगाना चाहते हैं तो भी आप 2 से 3 चेन का फासला रख सकते हैं। मोतियों के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो बीड्स हैं वो किस साइज़ के हैं। अब बहुत बड़े अगर आप बीड्स लेंगे तो आप उसके अंदर अगर गैप कम रखेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल लगे हुए महसूस होंगे और उसमें कोई खूबसूरती नहीं होगी। ये देखिए एक चेन को उठाया, फिर पहले से मौजूद चेन में से एक पहले वाली चेन को उठाया और नए धागे को उसके अंदर से गुजार दिया।
फिर एक चेन को उठाया जो पहले से मौजूद है। जो 2 चेन हम गिराते हैं उसमें से एक चेन को आपने उठाना है और दोबारा से धागे को आपने इसके अंदर से गुजारना है। उसके बाद आपने एक एक मोती का इजाफा करते जाना है। जितना गैप आप पहले 2 मोतियों के दरमियान में जितनी चेन का गैप रखते हैं, जितने स्टिच का गैप रखते हैं, उतना ही गैप आपने आने वाले तमाम मोतियों के दरमियान में रखना है। तो इस तरीके से ये पूरी डोरी या लेस तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास खिंचाव वाली डोरी है, इलास्टिक की डोरी जिसको बोलते हैं, तो आप उसके अंदर इस तरह के मोती दोनों साइड पे पिरो के बच्चों के लिए ब्रेसलेट वगैरह भी बना सकते हैं। नेकलेस या ब्रेसलेट वगैरह भी आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास खिंचाव वाली डोरी या धागा मौजूद है तो उसको इस तरह से आप पिरो के बना सकते हैं। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली जो मोती हैं वो आपस में इस तरह से जुड़ते जाएंगे और एक बहुत ही खूबसूरत लेस या डोरी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इस लेस या डोरी को बहुत इजीली आप बना सकते हैं और जितनी चाहे लंबाई में आप बना सकते हैं। जो भी कलर आपको पसंद हो, जो भी मोतियों का या धागे का कलर आपको पसंद हो, उसके साथ आप बना सकते हैं। और कैसी भी खूबसूरत डोरी या धागा जो आपको अच्छा लगता है आप उसके ऊपर इसको बना सकते हैं। मैंने तेज़ कलर के धागों का इस्तेमाल किया है या मोतियों का इस्तेमाल किया है ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं कि किस तरीके से आप इस मोतियों वाली लेस को तैयार कर सकते हैं। आप चाक के ऊपर पलटा पट्टी लगाते हैं तो पलटा पट्टी के दरमियान में अगर आप ये सिंगल मशीन के फुट या बूट के साथ चाक मतलब शर्ट की जो चाक है और पलटा पट्टी के दरमियान में इसको रख के लगाएंगे तो भी ये बहुत इजीली लग जाएगी और बहुत ही अच्छी लगेगी। और इसके मोती भी बहुत मजबूत होंगे जो कि उतारने से उतरेंगे भी नहीं। सिर्फ आपने हर मोती के साथ मैचिंग कलर का धागा जो है वो या ऊन आपने यूज़ करनी है। तो ये था वो आज का आइडिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं किस तरह से छोटी बच्चियों के फ्रॉक्स वगैरह या शर्ट वगैरह के ऊपर किस तरह से मोतियों के लिए मोतियों की मदद से बहुत ही खूबसूरत लेसेस या डोरियाँ तैयार करती हूँ और उनको फिर मैं कपड़ों के ऊपर लगा के उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती हूँ। इनको बनाना बहुत आसान है। इनको आप दोनों तरफ मोती लगा के भी बना सकते हैं। तो अपनी पसंद के मोती, अपनी पसंद के धागे और अपनी पसंद के कलर के साथ आप मुख्तलिफ़ किस्म की डोरियाँ या लेसेस तैयार कर सकते हैं और उनको अपने कपड़ों की खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए लगा सकते हैं। स्पेशली छोटी बच्चियों के कपड़ों पर ये बहुत ही प्यारे लगते हैं क्योंकि आगे समर सीज़न है तो इसमें गर्मियों के कपड़ों में बच्चियों के स्पेशली जो फ्रॉक वगैरह होते हैं उनके अगर दामन के नीचे आप महंगी लेसेस वगैरह नहीं लगा सकते तो आप इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की डोरियाँ या लेसेस ख़ुद तैयार करके बच्चियों के कपड़ों के दामन पे या फ्रॉक के घेर वगैरह पे या बच्चियों के जो हेयर एक्सेसरीज़ हैं उनके ऊपर भी आप इनको लगा सकते हैं। ये बहुत ही ईजीली बनती हैं। आप इसको चौड़ा भी करके तैयार कर सकते हैं और आप इसको 2 तरफ मोती लगा के भी तैयार कर सकते हैं और आप इसको मल्टी कलर मोतियों के साथ भी तैयार कर सकते हैं। तो वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ तमाम वीडियोस शेयर करूँगी, अपने तमाम आइडियाज़ शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ लगे हुए घंटी के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का सबब बने। अल्लाह हाफिज़।